भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हमारे साथ महाराष्ट्र के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल थत्ते सर हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपसे मैं अच्छा लग रहा है। जी, पिछली यादें ताज़ा हो रही है। पिछली बार भी आप करना बेहद सुखद रहा। ये मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत दूर हूँ, नहीं तो मैं भी आपसे आशीर्वाद लेता। अरे नहीं, अभी हम लोग फेस टाइम पे करेंगे। क्या बात है सर। ये जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बने, अब धीरे धीरे समय हो रहा है, कितनी पकड़ बना चुके हैं शिंदे साहब महाराष्ट्र की सियासत में, ये देश की जनता जानना चाहती है। सर, कैसे है ना कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि फडणवीस और शिंदे, इनकी भूमिका में फ़र्क होना अपरिहार्य है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ऑर्गेनाइज पार्टी है, जिसका बेस है, जिसकी भावना, विचार, नीति, राजनीति, इसका एक परंपरा है और वो पार्टी का नेतृत्व फडणवीस करते हैं। तो ऐसा है कि संघ परिवार है, मोदी है, शाह हैं, उनके गॉड फादर उधर बैठे हैं, ये भी गॉड ब्रदर की भूमिका में महाराष्ट्र में है और पूरे बीजेपी के ऊपर उनकी कमांड है। वो होना नेचुरल है क्योंकि एक पार्टी है वो। सर, शिंदे साहब के साथ जो आए हुए लोग हैं 40 आमदार, उनमें से वो खुद छोड़ के जो 39 लोग हैं ना, वो सत्ता के लिए आए हुए हैं। वो कोई हिंदुत्व के लिए आए हुए नहीं हैं। उनके मन में उद्धव के प्रति नफ़रत थी। नफ़रत सर कैसा है ना, या तो प्रेम का धागा लोगों को जोड़ता है या तो नफ़रत का। इनके मन में, सबके प्रति मन में उद्धव के प्रति नफ़रत थी और वो नफ़रत का कारण ये था कि उनकी आशा, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षाएं जो थी वो उद्धव जी पूरे नहीं कर रहे थे। उद्धव जी ने अपने को मैं, मेरा कुटुंब, मी माझे कुटुंब, यहाँ तक सीमित रखा था। जो भी खाना पीना, ऐश आराम और जो कमाना लाखों करोड़ों 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 में, वो सब उनका एक परिवार का जो सीमित ये था वहाँ ही चल रहा था। और बाकी लोगों के लिए मैं उदाहरण देके बोल सकता हूँ कि बाकी लोगों में अनिल परब का, उनके बीबी जो रश्मिता ये है उनका, और उनके रिश्तेदार, उनका बहुत हस्तक्षेप चल रहा था। मतलब मुझे अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो उस समय नगर विकास मंत्री थे और मेरे मित्र हैं, हम लोग बिंदास बोलते हैं एक दूसरे से। तो वो बोले कि हमारे MSRDC के अंदर के कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर, अधिकारी, उनको तबादला उनका होता है तो मुझे पता नहीं चलता है। मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि मेरे अधिकारी का, IAS अधिकारी का बदली हो गया और वो ताई ने किया, वही ने किया। अनिल परब आके मुझे बोलता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये इसको टेंडर देना है, इसको नहीं देना है। ये सिर्फ उनकी बात थी, ऐसा नहीं है। सभी मंत्रियों के लिए ये परेशानी होकर बैठी थी कि भाई लोग मंत्री बने तो अपना अपना कोई कारोबार करेंगे कि नहीं, उनकी अधिकार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उद्धव जी ने ऐसा एक माहौल बना के रखा था कि भाई जो भी होगा सब मेरा होगा। उसके लिए वो नाराज़ थे। दूसरी बात एक ऐसी थी कि आमदार लोगों के काम नहीं हो रहे थे। क्योंकि क्या है, इसके पहले के कई सरकारों में, एकदम बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तब भी ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री आमदार निधि से इससे जो काम देते थे, सर कैसे ये आमदार क्या हैं, ये लोक प्रतिनिधि क्या है, उनको भी खर्चे होते हैं। हम फ्रीली बोलते हैं। कैसे है ना कि जब इलेक्शन लगता है तब लोग ये नहीं बोलते कि आपने बहुत काम कर दिया है, आपको चुनाव में जिता के देते हैं। सर, मृणाल गोरे जैसी सेवाभावी महिला का पराभव हुआ है। कितने 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 हमने देखे हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्बान कर दी जिंदगी और वो हार गए चुनाव में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं बांटा, सामने वाले ने पैसा बांटा। मैं बहुत सारे इलेक्शन में इंचार्ज। आप सही कह रहे हैं। ये पूरी देश की राजनीति का हाल है कि चुनाव के समय नेता कितना पैसा, क्या है, ताकत है, वो निर्धारित करता है। ताकत है सर। आज की तारीख में मैं आपको थाना का टैरिफ कार्ड बताता हूँ। आपको अगर नगर सेवक करके चुन के आना है तो थाना में 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक खर्चा है। मतलब बेचारा गरीब आदमी है तो 50 लाख, उसके नीचे खर्चा करके आप सोचो भी मत आपको वोट मिलेगा। तो 5 करोड़ तक खर्चा करने वाले थाना में हैं। आमदार के लिए भी 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा होता है। लोकसभा के लिए 25 करोड़ तक जाता है, 50 करोड़ तक भी गया हुआ मैंने देखा है।
मैंने गणेश नाइक का अकाउंट कुछ समय में देखता था, तो वो तो एक एक नगर सेवक को 1-1 करोड़ देते थे, 5-25 करोड़। तो अरे महापौर बिठाने के लिए एक एक आदमी को 2 लाख 5 लाख 2 लाख 5 लाख देना पड़ता था। यहाँ जिला परिषद में जब शिवसेना की सत्ता आई तो एक आदमी ऐसा था कि जिसके 1 वोट से सत्ता आने वाली थी, नहीं, उसने 1 करोड़ रुपए लिया। ये थाना की हालत है, ये सभी जगह होगी। सभी जगह की हालत है। और जब इतना खर्च करके लोग आएंगे तो सेवा तो नहीं करेंगे। नहीं, भाव सेवा भी करेंगे तो बोलेंगे इसमें से हमको कुछ मेवा भी मिलना चाहिए। वो उद्धव ने ऐसा ये बना के रखा था कि उसका जो परिवार और उसके जो एजेंट, और उनका एक नेता था ताई वहीनी साहब, और दूसरा आदित्य, अनिल परब, और वो मिलके सब मतलब मिल बांट के खाओ का बदले वो हड़प कर रहे थे। तो सबके मन में एक असंतोष था कि ये क्या है, ये सब अपना ही काम चलाते। वो सब इकट्ठा हो गए। मगर फिर भी कैसे है ना कि मैं उसका शिंदे साहब की पार्टी का जो वर्णन है वो बीजेपी से तुलना नहीं कर सकता। उनकी जो पार्टी है वो सैटरडे नाइट पार्टी है। मतलब मैं पार्टी वाला आदमी हूँ, मैं पार्टी बहुत एंजॉय करता हूँ और बहुत सारी पार्टियों में मैं जाता हूँ। मेरा सैटरडे हमेशा पार्टी में ही जाता है। तो क्या होता है कि अलग अलग जगहों से, या तो फार्म हाउस में या तो होटल में लोग आते हैं जिनका एक ही मकसद रहता है, मौज मजा मस्ती धमाल, बाकी कुछ नहीं होता है। एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे का परिचय भी नहीं होता है, एक दूसरे की कोई मिलके राजनीति नीति या बंधन नहीं रहता एक दूसरे से। एक ही मकसद है, भाई जाके मजा करना है, जो जो मजा में शामिल होगा वो हमारा है उस समय, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म उसके लिए। तो ये पार्टी जो शिंदे साहब की है वो पार्टी है ही नहीं, वो एक मॉब है, एक क्राउड है। जबकि फडणवीस की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो एक सिस्टम से चल रही है, एक सिस्टम है उनकी, उसका पूरा मॉनिटरिंग करेंगे और लोग। दिल्ली से लेके गली तक उनका एक ये बना हुआ है। और आपने कहा कि शिंदे जी के साथ जो लोग जुड़े वो लोग थे, कहीं ना कहीं वो नाराज थे क्योंकि उनका कार्य नहीं चल पा रहा था और उनका मकसद यही था कि भी सत्ता में हमको शेयर मिले। तो इतना कठिन शिंदे साहब कैसे शासन करेंगे फिर? सर इसमें 2 बातें हैं। एक तो ऐसा है कि जो अभी निकल के आए हैं वो कैसे है ना कि वो झूला रहता है सर्कस में, वो झूले वाला यहाँ पे निकलता है, हाथ छोड़ देता है और शिश करके ये साइड में जाता है। ये साइड में जाने के बाद ये झूले पर जो आदमी आता है या वो रहते हैं उनके ट्रैपर्स, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको उठा के अपने यहाँ ले लेता है। अभी ये लोग वो जो ठाकरे का ट्रैपिस था वो छोड़ चुके हैं, अभी में इधर आए हैं। अभी शिंदे ने उनका हाथ पकड़ के उनको अपने ट्रैपिस पे ले लिया है। अभी अगर शिंदे के यहाँ से वो वापस जाना चाहेंगे तो ठाकरे उनको नहीं लेगा, 2-5 लोगों को लेगा भी, मगर वो अभी दिल्ली की भरोसा खो चुके हैं। तो इनकी मजबूरी अभी इनकी भी ऐसी हो गई है कि शिंदे की भी मजबूरी है कि ये सब जो क्राउड है उनको संभालना है, और वो ये बेशिस्त क्राउड है सब है ना। वो मैं डिस्कवरी चैनल पे वो उस दिन एक पंछी का ये देख रहा था वीडियो, उसमें ना वो पक्षिण जो है, बर्ड जो है, वो आती है, मुंह में चारा दाना लेके आती है और वो उनके नेस्ट के बाजू में बैठती है। तो अंदर 5-6 बच्चे रहते हैं, वो चोंच ऐसी फैला गए वाँ 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 करते हैं, मतलब मेरे को खाना दो, मेरे को खाना दो, मेरे को खाना दो। सर ये शिंदे साहब जब ऐसा देखते होंगे ना तो 40 उनके चूचे ऐसा करके खाओ 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 म्याओ म्याओ चाओ चाओ, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, वो दिखाई देते होंगे उनको। मेरा हिस्सा कहाँ है, अभी तक नहीं मिला, इतने दिन हो गए। अभी जिस दिन ये मिनिस्ट्री अभी बनाई नहीं है पूरी, उन्होंने 20 लोग रखे हैं, अभी 20 में तो 20 मिलने वाले नहीं, उनको 8 ही मिलने वाले हैं। अभी 8 लोगों को लेने के बाद पहले में से कुछ 12 लिए हैं, 12-8 20, तो 20 बचते ना। अभी उनको ऐसा करना होगा कि पहले महामंडल वगैरह देके, भाई क्या बोलते हैं ना कि संतुष्ट करना होगा, कुछ ना कुछ देना होगा उनको, सबको कुछ ना कुछ दे के। सर मैं एक आपको गहरी चीज़ बताता हूँ कि एक आमदार है, हाँ, ये महाराष्ट्र का खासियत है, वो सीएम के पास गया, शिंदे साहब के पास, हाँ,
और अब ये मत पूछो किसने बताया मुझे, और उन्होंने बताया कि सर आप मुझे मंत्री नहीं करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है. तो बोले असं काही नाही, चर्चा चालू आहे, बघू आपण काय करायचं. तो बोले नहीं मेरा एक प्रपोजल है. बोले क्या है? तो बोले मैं अगर मंत्री होता तो मैं ये डिपार्टमेंट मांगता था आपके पास, तो वो डिपार्टमेंट में हर महीने जितना मिलता है उतना अगर आप बाहर से कहीं से मैनेज करते हैं मेरे लिए तो मुझे मंत्री पद नहीं दिया तो चलेगा. मतलब मुझे आवश्यकता नहीं लेकिन उतना कर दीजिए. वो व्यवस्था कर दीजिए, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए फिर. सर तो ये तो बड़ी कठिन डगर है पनघट की, ऐसा लग रहा है कि कैसे चलेगा. सर ये इसके लिए चलेगा, पहले तो ऐसा लग रहा था कि 3-4 लोग थे उद्धव ठाकरे जी के आसपास, अब तो सबको लेके 40 हो गए, 40 हो गए, 39 हो गए. और उद्धव ठाकरे जी का एक औरा था, बाला साहब ठाकरे के बेटे थे, जाहिर है कि किसी की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी. शिंदे साहब ने वो किया, पूर्व में भी लोगों ने किया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पद को प्राप्त किया पूर्व के नेता नहीं प्राप्त करके 40 लोगों को ले नहीं पाए. जी नहीं ले पाए थे, वो ताकत नहीं दे. तो शिंदे जी को तो हमेशा चुनौती में रहना पड़ेगा. अच्छा ये बताइए कि भाजपा के साथ कैसा रहेगा उनका रिलेशन? हाँ रिलेशन. सर कैसे है ना, भाजपा, कल ही मैंने एक हमारे मित्र के साथ वीडियो बनाया. मैंने बोला कि बीजेपी का जो मीडिया है सेंटर, वो फडणवीस की साइड लेता है, बीजेपी की साइड लेता है. बीजेपी के किसी भी नेता पर कुछ होता है तो उसके बारे में बोलता है, पर शिंदे साहब और उनके गुट के ऊपर आरोप होते हैं, उनके ऊपर हमला होता है तो चुप बैठते हैं. ये प्रतीकात्मक है. और इसके बारे में मैं जब फडणवीस साहब से मिला तो मैंने बोला कि आपका मीडिया उनका साइड नहीं लेता है. तो एक क्षण के लिए तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि उनको मेरे शिंदे से मधुर संबंध है, मालूम है, उनको लगा शायद शिंदे साहब ने तो नहीं मुझे इंडिकेट किया. बोले असं कोण बोललं? बोले असं कोण नाही बोललो, मीच बोललो. मुझे दिख रहा है कि आप साइड नहीं ले रहे हैं. भारत की तस्वीर सच ही मिशन है.